हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे ही कुछ पर्सनल फेवरेट स्टॉक्स के बारे में, जिसको मैं आज आप लोगों के साथ रेकमेंड करूंगा। टॉप 10 ऐसा स्टॉक है जो मौका रहते ही और मौका मिलते ही इन दोनों कंडीशन में बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब इतना फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, हर एक चीज़ अच्छा है जिन जिन स्टॉक्स को मैं आज रेकमेंड करूंगा। और डेफिनेटली स्टॉक्स के साथ कुछ नहीं करना, बस डेफिनेटली इसको होल्ड करना है। रिटर्न बना के देगा। ठीक है, रिटर्न डेफिनेटली बना के देगा। बहुत लोगों को ना जैसे कि मान लेते हैं हमारा इंडेक्स निफ्टी आज कितना ऑलमोस्ट 22,000 के पास जाने वाला है। ऑलमोस्ट 22 और 200 रुपये मान लेते हैं, 200 रुपये भी नहीं, मान लेते हैं 100 रुपये। 100 रुपये के बाद निफ्टी कितना होगा? 22,000 का। 22,000 का निफ्टी हो जाएगा। ठीक है। सो बहुत लोगों को इस कंडीशन में ना समझ नहीं आता कि कौन सा स्टॉक्स बाय करना चाहिए, कौन सा स्टॉक को सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत बिगनर्स भी है मार्केट में, और ये चैनल बना ही है रिटेलर्स के लिए। आप लोगों को गाइड करने के लिए ये चैनल बनाया गया है, ये कोई मजाक में खोला नहीं गया है दोस्तों। ठीक है। दोस्तों, मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है। ये कोई आपको फोर्सफुली बोला नहीं जा रहा कि आप इसको बाय करो करो करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो बाय कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर किसी के पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स रहे। ठीक है, बहुत लोग घटिया घटिया शेयर लेके रखते हैं, जो कि दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, रिटर्न तो बनेगा ही नहीं। इनको फायदा नहीं है। मार्केट में ना हर टाइप का एक चीज़ होता है, एक फॉर्मूला होता है मार्केट में, जिसको बोलते हैं RRR। ठीक है, ट्रिपल आर। अब ये RRR कोई मूवी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों। ठीक है, RRR का मतलब है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जिसका एज है 60। ठीक है, पर्सन एक्स, इसको मान लेते हैं पर्सन एक्स, और एक पर्सन वाई जिसका एज है 20। ठीक है, अब जो 60 ईयर्स का उम्र है, मान लेते हैं ये आदमी रिटायर हो चुका है ना। ठीक है, ये आदमी रिटायर हो चुका है और ये क्या है? यंगस्टर है। 60 वाला आदमी क्या सोचेगा? अब इनके बस के तो रिस्क है ही नहीं। 60 वाला आदमी सोचेगा कि मैं पैसा ऐसा जगह इन्वेस्ट करूं जिससे मैं पूरा जिंदगी आराम से कट जाए मेरा जिंदगी। ठीक है, और यही बात अगर हम इसके बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, जो जिसका एज है 20, जिसका एज है 20। ये क्या सोचेगा कि मैं कुछ रिस्क लेता हूँ और मैं ज़्यादा रिटर्न कमाता हूँ। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस फॉर्मूले में काम करता है। सबका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलग है। जैसे कि मैं ज़्यादातर स्मॉल कैप में जाता हूँ तो मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, बट फंडामेंटली स्ट्रांग है तो रिटर्न बना के देगा। ठीक है, तो कौन सा स्टॉक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला स्टॉक्स की बात करें तो दोस्तों इसका नाम है केसोल्व इंडिया लिमिटेड। अब केसोल्व इंडिया लिमिटेड क्या है? एआई बेस्ड कंपनी है। एआई क्या है? फ्यूचर। सीधी सी बात, एआई है फ्यूचर। सो मतलब फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। 1300 के लेवल में आए तो बढ़िया लेवल रहेगा। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करते जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? अब नेक्स्ट स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। अब ये शेयर प्राइस आपका 922 में चल रहा है। इसका मैक्सिमम दिखे तो इसने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। और कंपनी पुराना भी नहीं है ना, कब आया है कंपनी? सिर्फ 2020 को आया है। 2020 मतलब ऑलमोस्ट मान लेते हैं, रफली पकड़ लेते हैं, चलो 4 साल। 4 साल में कंपनी फिर भी 150% का रिटर्न दे चुका है दोस्तों। इसका मैक्सिमम कितना गया है ये? इसका मैक्सिमम मान लेते हैं 13,000 रुपये गया है। ठीक है, हाँ 13,000 रुपये गया है, मतलब 1,500 रुपीज़ गया है। अभी कितना में चल रहा है? बहुत बड़ा डिस्काउंट में है दोस्तों, बहुत बड़ा डिस्काउंट में है। फिर भी मैं कहूँगा 900 के लेवल में आए तो ऐड करना चालू कर दीजिए हैप्पीएस्ट माइंड। और हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ तो हैप्पीएस्ट माइंड है अशोक सूता का कंपनी, अशोक सूता सर के कंपनी। और अशोक सूता जिनको नहीं पता कौन है, एक बार जस्ट गूगल में सर्च कीजिएगा। वो LNTI माइंट्री का को CEO था एक टाइम में, आई थिंक सो CEO था या फिर मैनेजमेंट में एक बड़ा पोजीशन में था, अ, अशोक सूता सर। तो उनका ही ये हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी है। ठीक है, और ये भी आईटी कंपनी से। आईटी कंपनी का तो फ्यूचर आपको पता ही है। और आईटी कंपनी का बात करें तो TCS इन्फोसिस है, और ये लोग तो भयंकर रिटर्न बना ही दे दिया ना, और कितना देगा? अब इसकी बारी है। दोस्तों, ये भी कंपनी फंडामेंटल भयंकर है। इसका Q4 रिजल्ट मैं चैनल में डालूंगा, तो इसका Q4 देख के साथ में इन्वेस्ट कर देंगे। अब पर्सनली दोस्तों इस स्टॉक का बात करूँ तो नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। तो ये क्या करता है? पाइपिंग का काम है इनका, आपको तो पता ही है। तो पाइपिंग का काम ना इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इनका मैनेजमेंट तो बहुत तगड़ा मैनेजमेंट है इनका, पता ही है। और ये CPVC पाइप जो होता है, CPVC जो पाइप है,
उसमें ये नंबर वन में है। और नंबर वन, और ऐसे ही मार्केट कैप एज कम्पेयर टू मार्केट कैप बात करें तो मार्केट कैप में तो एस्ट्रल और सुप्रीम का तो भयंकर फाइट होते ही रहता है। सो वो लोग, उन लोगों का तो बहुत तगड़ा मतलब मार्केट कैप है, वो लोग मार्केट लेके बैठे ही हुआ है ऑलमोस्ट, एस्ट्रल और सुप्रीम। सो नंबर वन और नंबर टू तो अभी कोई आ नहीं सकता, बट ये जो प्रिंस पाइप है इस पे पोटेंशियल दिखता है दोस्तों। ठीक है, मैं इसमें 600 रुपये से बाइंग कर रहा हूँ। जब ये शेयर 600 रुपये का था तब से मेरे पास है। तो आप सोच लीजिए, और ये इसका भी 376% ही रिटर्न दिया है, ऐसा कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया है दोस्तों। चाहते हो ऐड करना तो 700 का करीब, 700 जब आए तब ऐड कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो केमिकल स्टॉक है, और ये मेरा पर्सनली फेवरेट स्टॉक है। तो देखो, दुनिया कितना भी डेवलप्ड हो जाए दोस्तों, कितना भी डेवलप्ड हो जाए दुनिया, केमिकल के अलावा ये देश चलने नहीं वाला, ये देश का कोई भी देश चलने नहीं वाला। केमिकल स्टॉक हमेशा काम आएगा। ठीक है, केमिकल के अलावा चल ही नहीं वाला। और ये जो स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, इसको मैंने बहुत पहले से मैं दोस्त लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड किया, ये ले लो ये ले लो। क्यों? दीपक नाइट्राइट में वो पोटेंशियल दिखता है। ऐसे तो नंबर वन नहीं है, और नंबर वन में इन्वेस्ट करके उतना रिटर्न भी नहीं मिलेगा। मैंने जो बात किया ना, जो 60 ईयर्स के है जिसको सेफ रिटर्न चाहिए, तो नंबर वन में वो लोग जाते हैं। हम थोड़े रिस्क लेंगे, और ऐसा उतना भी रिस्क नहीं है इसमें। इसका मार्केट कैप देख लिया जाए तो मार्केट कैप है 33,000 करोड़ का मार्केट कैप, आप देख सकते हो 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कोई छोटा मोटा स्टॉक तो है नहीं, दीपक नाइट्राइट बहुत बड़ा स्टॉक है। और रही बात इसकी, तो इसका बात करें तो 70% फिनाइल में मार्केट शेयर होल्ड करने वाला स्टॉक यही है। ठीक है, सो आज के दिन भी ये कुछ देर, सवा देर परसेंट का गिरावट आया है। सो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना गिरावट आए ना उतना खरीदो। ठीक है, उतना खरीदो, कोई डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। 5 साल होल्ड करो, 5 साल में देखो आप कितना रिटर्न बना के दिया है। 900%, 950%, ये देखो 950% रिटर्न दिया है। ये कोई मामूली बात थोड़ी है। कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लो, आपको 950% रिटर्न जिंदगी भर नहीं मिलेगा यार। इसमें तो 5 साल में मिल गया, आपको जिंदगी भर में 950% नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा स्टॉक है। सो इन पे तो मतलब जो लोग नहीं नहीं लेते ये सबको घटिया स्टॉक बोल के, एक दिन का चार्ट देख के बोलता है कि ये सब घटिया स्टॉक है, तो उनको तो रेकमेंड करके फायदा ही नहीं है। वो लोग आप, मैंने ऐसे भी लोग को देखे हैं ना दोस्तों, रिलायंस टीसीएस जैसे स्टॉक्स को गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो में लाल है। अरे भाई, तुम जब अपर सर्किट में खरीदोगे, अपर लेवल में खरीदोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने, ये स्टॉक हाईएस्ट कितना गया 2800, अगर 2800 रुपीज़ में आप खरीद के बैठ जाओगे, मान लेते 2800 में किसी ने खरीदा, सो वो तो अभी लॉस में बैठा रहेगा ना, वो तो लॉस में बैठा रहेगा। अगर मान लेते कोई किसी ने 1000 रुपये में खरीदा, अब हर एक स्टॉक में उसको 1400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर में। सो चाहते हो ऐड करना तो 2400 में आने दीजिए दोस्तों, 2400 आएगा ये। क्योंकि अभी केमिकल स्टॉक अच्छा नहीं चल रहा ना। मार्केट में दो टाइप के कंडीशन होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो रहा है मार्केट में। हर एक केमिकल स्टॉक आप देख लो गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है। जब तक क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो केमिकल स्टॉक है, केमिकल स्टॉक तो गिरेगा ही। और ये जो केमिकल है ना, हर एक चीज़ में यूज़ होगा। ठीक है, कुछ भी डेवलपमेंट करने जाए, कुछ भी आदमी काम करने जाए तो केमिकल तो यूज़ होगा ही। सो चाहते हो ऐड करना तो 2400 लेवल इज़ द बेस्ट बट लॉन्ग टर्म। देन दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड बोले तो डिफेंस शेयर से जुड़ा हुआ है, डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। अब इंडिया में ना, मैं पहले भी वीडियो में कहा है, इंडिया में डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, ठीक है, हर एक चीज़ का डेवलपमेंट होगा, हो चुका नहीं है, होगा। सो डिफेंस सेक्टर में तो आपको पता ही है गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट करके रखा है। सो डिफेंस स्टॉक में ये एक स्टॉक, हाँ, ये स्टॉक जो है, जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। आप देख सकते हो ऑल टाइम का रिटर्न 184%। 1 जनवरी से देखे तो 9-10% का रिटर्न दे चुका है। 6 महीने में डबल, 6 महीने में देखो, 6 महीने में चार्ट पैटर्न देखो, 136 का रिटर्न। ठीक है, अब चाहते हो ऐड करना तो 710 से शुरू कर दो बाइंग करना। ठीक है, 710 से शुरू कर दो बाइंग करना, बट लॉन्ग टर्म, हर एक स्टॉक लॉन्ग टर्म का बात करूंगा मैं दोस्तों। देन दोस्तों अगला स्टॉक को कवर करें तो नाम देख सकते हो आप लोग, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जो है ये भी एक केमिकल स्टॉक ही है। ठीक है, अब इसको बाइंग करना है
ये भी फंडामेंटली स्ट्रांग है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला ना, जितना भी कंपनी है उसको मैं फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को ही मैं कवर करूंगा। ऐसा कोई घटिया वटिया मैं रखता भी नहीं हूँ, ऐसा कवर भी करता नहीं हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, इसको आप लोग जब लेते हो तो 310 में लेना, ठीक है। अगर इसको लेना है तो 310 में। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसको ज़्यादा में कवर क्यों कर रहा हूँ, ज़्यादा में लेने क्यों बोल रहा हूँ, ये तो अभी 282 में है, तो मैं इसको 310 में क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ। सो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, एक रेजिस्टेंस होता है, ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। और लेना भी है तो इसको क्वार्टर रिजल्ट इसका कवर करूंगा, देन इसको बाइंग करना, ठीक है, बट फॉर लॉन्ग टर्म। और इसने रिटर्न भी कितना दिया है, हाल ही में कंपनी आया है दोस्तों, ये देखो 21 में आया है, 2021 में आया है, और 51% का रिटर्न दिया है। तो अभी बहुत रिटर्न देगा, लाखों रिटर्न देगा दोस्तों। अभी मिनिमम हम लोग को 100% रिटर्न तो चाहिए इससे, ठीक है। आए तो 315 में बाइंग कर सकते हो, ठीक है। देन दोस्तों, एक गोल्ड स्टॉक तो बनता है, ठीक है, एक गोल्डन स्टॉक तो बनता ही है। देखो, हमारे इंडिया में ना, मतलब बात किया जाए ना इन्वेस्टमेंट का, तो दो ही चीज़ आता है, ठीक है, लोगों के दिमाग में। एक है लैंड, दूसरा है गोल्ड, ठीक है, दूसरा है गोल्ड। सो दोस्तों, आदमी गोल्ड और लैंड ही जानता है, तो गोल्ड में तो इन्वेस्ट होगा ही। आज से 10 साल 20 साल बाद इंडिया डेवलपमेंट जितना भी हो जाए, फॉर एग्जांपल इंडिया अगर जापान भी बन जाए ना कल को, मजाक में बोल रहा हूँ दोस्तों, इंडिया अगर जापान भी बन जाए कल को, फिर भी गोल्ड का डिमांड रहेगा, रहेगा रहेगा रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता दोस्तों। तो उस हिसाब से आप लोग चाहो तो स्काई गोल्ड को ले सकते हो, स्काई गोल्ड जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। देखो, मैं कवर कर सकता था तो मैं टाइटन को भी कवर कर सकता था, बट मैंने बोला ना वो सेफ रिटर्न होता है। मेरा रिस्क ज़्यादा है, मेरा रिस्क टेकन एबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं अभी यंगस्टर में ही हूँ। सो मतलब मुझे रिस्क ज़्यादा लेना है, मुझे सेफ रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे वॉलेटाइल चाहिए, बट फंडामेंटली स्ट्रांग आना चाहिए। अच्छा, आज गिर रहा है, आज 55 रुपीज़ उठा, ठीक है, कल को ये 100 रुपये गिरेगा, तो इसका मतलब क्या कम शेयर बुरा हो गया? नहीं दोस्तों, उतार चढ़ाव तो होगा ही। पकड़ के रखना है शेयर को, छोड़ना नहीं है। जब आप बेच दोगे ना, वही, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी 100 रुपये का है, मान लेते हैं ये आपने लिया, ये आ गया 70 में, इसका मतलब क्या है, ये आपको बाइंग करने का मौका दे रहा है। अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो आपको बाइंग करने का मौका दे रहा है। और आप अगर 70 पे बेच देते हो, वो अगले ही दिन सीधा निकलेगा 120 के करीब। यही होता है, यही है शेयर मार्केट, ठीक है दोस्तों, ऐसा ही है। तो आज भी देख सकते हो इस ये स्टॉक को 5% का सर्किट लगते हुए मेरे में है। मैं इसको 900 में बाइंग करके रखा हूँ, मैं इसको 900 में बाइंग करके रखा हूँ। मिला, इसके नीचे आया तो मैं और बाइंग करूंगा, ठीक है। चाहते हो ऐड करना तो 900 लेवल या फिर 950 लेवल भी बेस्ट है, 950 लेवल भी बेस्ट है, बट फॉर लॉन्ग टर्म। और दोस्तों, इतना इस शेयर को हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक। सो टाटा टेक को कवर ना करे तो ये थोड़ा बुरा। टाटा टेक मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे अभी टाटा टेक क्यों, वाई नॉट केपीआईटी, ठीक है, केपीआईटी तो बहुत धांसू रिटर्न दिया है। सो केपीआईटी को रिटर्न दे चुका है वो, ठीक है। अभी रिटर्न देने वाला जो कंपनी है हम लोग उसमें जाएंगे। सो जिन लोगों को आईपीओ लगा है वो लोग तो होल्ड करो और कुछ नहीं। सो ऑल टाइम का रिटर्न देख सकते हो, सिर्फ 4% गिरा है। अरे आया ही तो है दोस्तों, अब देखो जलवा दिखाएगा ये। अब टाटा है, टाटा के पास फंड वंड सब है, ठीक है, कमी तो है नहीं किसी चीज़ का। रतन टाटा है, इनका रतन टाटा सारे, इनका दिमाग तो बाप रे जो चलता है। सो देखो, एक साल के अंदर कितना गिरा, सिर्फ और सिर्फ 10%, मतलब 143 पॉइंट, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो, ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है ना, ये इसको कोई रोक ही नहीं सकता। टाटा टेक बोले, देन टाटा मोटर्स ले सकते हो। टाटा मोटर्स को तो पता ही है, जब मैंने देखा था 300 के लेवल पे, आज वो कहाँ है, 800। आप सोच के देखो कितना परसेंट रिटर्न दे चुका है वो, ठीक है, टाटा मोटर्स। सो ये भी देगा, समय लगेगा बट देगा, फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी। चाहते हो ऐड करना तो 1100 रुपये से कर सकते हो, बट 2-3 शेयर लेना, ठीक है, 2-3 शेयर लेना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। उसके नीचे आए, अगर 1000 के करीब आ गया ना, देन 10-12 स्टॉक के साथ आप जा सकते हो, बट लॉन्ग टर्म। देन दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो डायनेमिक केबल। अब डायनेमिक केबल क्या है, सिंपली पॉलीकैब का कंपटीटर। देखो, पॉलीकैब तो अभी नंबर 1 में है, ठीक है, उसको अभी कोई उतार भी नहीं सकता। हाँ, एक बैड न्यूज़ आया है उसके रिगार्डिंग, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छा है। आज देख रहे थे, कल को दिखा कि 4000, 5000 कंपनी पॉलीकैब, सॉरी, पॉलीकैब हाईएस्ट कितना गया, 5000, 5000 ऐसा कुछ गया है, रफली पकड़ लेते 5000। अभी कितना में है,
3,900 के करीब, 3,900 के करीब है स्टॉक, ठीक है। सो 3,900 के करीब है, ज़्यादा नहीं। आज ये बात याद रखो, आज से मान लेते 5 साल बाद ना, 5 साल बाद पॉलीकैब 7,000 का होगा दोस्तों, 7,000 का होगा। अब आप बोलोगे क्या भविष्यवाणी करता है क्या तू? नहीं, मुझे पता है कंपनी कैसा है, मुझे कंपनी के बारे में पता है, मुझे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पता है, मुझे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में भी पता है। सो देखो, केबल इंडस्ट्री में मेरे को तीन ही कंपनी अच्छा लगता है। फर्स्ट वो पॉलीकैब हो गया। पॉलीकैब तो देखो महंगा है, महंगा है इसका मतलब रिटर्न नहीं बना के देगा ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हर कोई, देखो क्वांटिटी मैटर करता है ना, तो क्वांटिटी हर कोई ज़्यादा करके नहीं ले सकता। सो उनके लिए ये है डायनेमिक केबल। अब डायनेमिक केबल भी वैसा पोटेंशियल रखता है दोस्तों। डायनेमिक केबल भी आज आज थोड़ा गिरा, आज से कोई मतलब नहीं पड़ता। आज मान लेते 1.5% भी गिरा ना, कोई मतलब नहीं पड़ता। मैक्सिमम चार्ट देखो दोस्तों, ये देखो 200% का रिटर्न दे चुका है। कंपनी आया कब था? कंपनी आया 2022 को, 1 साल के अंदर, 1 साल हुआ है बस, 1 साल के अंदर कंपनी 200% का रिटर्न दे चुका है। और कितना ही करेगा कंपनी, कितना ही कर सकता है और कंपनी इससे ज़्यादा। सो कम डायनामिक केबल में भी वो पोटेंशियल मुझे दिखता है। और एक कंपनी है KEI। अब आप चाहते हो तो इतना सारा लीक्स अगर आपको लेना नहीं है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, KEI इंडस्ट्री। वो भी एक कंपनी, अच्छा कंपनी है। बट अगर मेरे जैसा रिस्क लेना चाहते हो तो डायनामिक केबल के साथ जाइए, ये भी रिटर्न बना के देगा। आज से 5 साल बाद ये भी 1,000 के करीब तो रहेगा ही डायनामिक केबल, ठीक है। अगर ऐड करना चाहते हो तो 450 लेवल से शुरू कर दो, ठीक है। 450 लेवल, इसके नीचे मुझे नहीं लगता ये जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत गिरा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। चाहते हो ऐड करना तो 450 लेवल, बट फॉर लॉन्ग टर्म। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो दोस्तों नाम है सोना BLW, ठीक है। अब सोना BLW क्या है? ये बेयरिंग का काम करता है गाड़ियों में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका गाड़ी का जो मोटर का पार्ट वार्ट होता है ये, देन आपका मान लेते इंजन, मेन इंजन होता है ना। गाड़ी दिखने में कितना भी सुंदर हो, इंजन अगर घटिया होगा तो कैसे चलेगा? ऐसा ही बात है ना, आवाज़ करेगा गाड़ी से, गाड़ी का कभी कभी बंद हो जाएगा, ऐसा है। तो जब ये सब अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा ना तो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है। वैसा ही है। फॉर एग्जांपल और एक कंपनी है उनोमिंडा। उनोमिंडा भी अभी तो नंबर 1 है। उनोमिंडा तो अपने सेगमेंट में नंबर 1 है, ठीक है। सो सोना BLW भी, इनका मैनेजमेंट भी अच्छा है, और इनका मैनेजमेंट वालों ने टारगेट भी रखा है कि हम लोग ऐसा सेल करेंगे, ऐसा 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 बढ़ेंगे, अपना शेयर प्राइस को हम लोग आगे लेके जाएंगे, ऐसा है, ठीक है। सो इसको चाहते हो ऐड करना तो 600 का लेवल से बाइंग कर सकते हो, 600 का लेवल से, ज़्यादा नहीं, 2-4 शेयर ले लो, बट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। देखो मैं अभी लगेगा कि गिर चुका है, 1 साल का रिटर्न देखे तो 42%, 5 साल का देखे 65%, ठीक है। अभी रिसेंटली तो आया है कंपनी, कितना साल हुआ है? 21 को आया है, ठीक है। मान लेते 3 साल हुआ है, चलो 3 साल में सिर्फ 65% का रिटर्न है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ही होगा कंपनी, क्योंकि कंपनी में वो पोटेंशियल है दोस्तों। मार्केट कैप देखे तो 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो क्लाइंट भी इनका भयंकर है। सो बाइंग करना चाहते हो तो 605 इज़ द बेस्ट, बट फॉर लॉन्ग लॉन्ग टर्म। सो आई होप कि जितना भी मेरा पोर्टफोलियो का, देखो सारा पैसा इन स्टॉक में मत लगाना, कुछ रिजर्व में रखना, ठीक है। अगर मौका मिले उनमें भी हम लोग एंट्री लेंगे, बट इनको हम लोग लॉन्ग टर्म रखेंगे। शॉर्ट टर्म क्या, उनको उनको भी लॉन्ग टर्म ही रखेंगे, बट अच्छा मौका मिलता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास डिफेंस का शेयर नहीं है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक डिफेंस का नहीं है, बट मान लेते ड्रोन का नहीं है, चलो ड्रोन का नहीं है, मान लेते ड्रोन का शेयर मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कुछ बोला है कि ड्रोन को हम ऐसा करेंगे, ड्रोन का कंपनी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो थोड़ा बहुत पैसा आप लगा सकते हो, क्योंकि ड्रोन का कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो वो लोग तो भागेगा ही ना दोस्तों। तो ऐसा है। अभी इसका भी बात करें तो देखो ईवी आने वाला है। सो ये लोग बोला है कि हम लोग ईवी में भी काम करेंगे, ठीक है। हम लोग ईवी में भी काम करेंगे, ईवी बस हो, कार हो, कुछ भी हो, और क्लाइंट इनका है ना, तो क्लाइंट इनका है, इनको ऑर्डर भी मिलेंगे, तो सब कुछ इनको मिलेंगे। तो सोना BLW का भी बात करें तो 600 से स्टार्ट कर दो बाइंग। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।